नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, इंटरनेशनल प्राइड आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर जो सेक्टर 11 द्वारका में सिचुएटेड है। आज हम बात करेंगे कि इंजेक्शंस आईवीएफ में कितने लगते हैं, कब से कौन से दिन से शुरू होते हैं, पेशेंट को क्या किन बातों का ध्यान रखना है और उससे किस लिए यूज़ होते हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि मैडम कितने दिन इंजेक्शन लगेंगे, क्या वो पेनफुल रहेंगे, उसका कोई फ़र्क हमारी बॉडी में आएगा, क्या रहेगा। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। ये आईवीएफ प्रोसेस में जब पेशेंट आता है तो इंजेक्शंस उसके सेकेंड डे से या थर्ड डे से शुरू किए जाते हैं। इंजेक्शंस की बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए है कि किस टाइप के इंजेक्शंस हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, किस में कैसे कितने देने हैं, डोज कितना देना है, टाइमिंग्स कैसी फिक्स रहेंगी, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं। आज के टाइम में इतने अच्छे इंजेक्शंस आ गए हैं जो कि ऑलमोस्ट पेनलेस रहते हैं, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इंजेक्शन से आपको पेन होगा और आप उससे डर के आईवीएफ ना कराएं। 2 टाइप्स की प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं आईवीएफ में। एक होता है लॉन्ग प्रोटोकॉल जिसको गोनाडोट्रोपिन एगोनिस्ट प्रोटोकॉल बोलते हैं, और दूसरा प्रोटोकॉल होता है शॉर्ट प्रोटोकॉल जो एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग प्रोटोकॉल के बारे में। इसमें इंजेक्शन जो यूज़ होता है वो लुप्राइड यूज़ होता है जो पिछले साइकिल के डे 21 ऑफ पीरियड से स्टार्ट किया जाता है डेली, और पीरियड्स आने के बाद बंद नहीं किया जाता, वो कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि ट्रिगर नहीं मिलता। तो जब लुप्राइड इंजेक्शन पिछले साइकिल डे 21 शुरू हुआ और पेशेंट ने वो कंटिन्यू किया, पेशेंट के पीरियड्स आया हमारे पास, डे 2 पे स्कैन किया और डे 2 पर हमने एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन शुरू किया। लुप्राइड इंजेक्शन का काम क्या है? लुप्राइड इंजेक्शन प्री मैच्योर ओवुलेशन नहीं होने देता, तो इसलिए लुप्राइड पिछले साइकिल से हमने शुरू कर दिया। डे 2 पे जब पेशेंट आया तो हमने उसको FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देना शुरू करते हैं अल्ट्रासाउंड के बाद। ये FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है कि फॉलिकल के अंदर एग जनरेट करना और उस एग से हम लोग एम्ब्रियो बनाएंगे निकाल लेंगे। तो डे 2 से वो रेगुलरली इंजेक्शंस FSH लगते हैं और अल्ट्रासाउंड से फॉलिकल की मॉनिटरिंग होती है। डोज ये हर डॉक्टर हर सेंटर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करके डिसाइड करता है कितना लगाना है, और कब डोज इंक्रीज करना है ये अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एंड अल्ट्रासाउंड से डिसाइड होता है। जब एक ऑप्टिमम साइज पे अंडे बन जाते हैं, फॉलिकल्स बन जाते हैं, तो ट्रिगर डिसाइड होता है। ट्रिगर इंजेक्शन HCG से ही दिया जाता है। अगर PCOD केसेस है या नंबर ऑफ फॉलिकल्स ज़्यादा है तो ट्रिगर एगोनिस्ट से दिया जाता है। अब इंजेक्शन ट्रिगर HCG की या एगोनिस्ट की जो भी ट्रिगर डिसाइड हुआ है उसकी एक फिक्स टाइमिंग्स दी जाती है कि इसी टाइम पे आपको लगाना है, और ऐसे ये तरीका है लगाने का। अगर उस तरीके में कुछ भी इधर उधर होता है या टाइमिंग्स में गड़बड़ होता है तो एग्स रिक्रूट नहीं हो पाते और पूरा साइकिल आईवीएफ का फेल हो जाता है। तो पेशेंट को ये एक प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है और बताया जाता है कि इस टाइम पर आपको ये इंजेक्शन लगाना ही है। अब ये हो जाता है एगोनिस्ट प्रोटोकॉल। दूसरा प्रोटोकॉल होता है एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल। एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल का सेम ही साइकिल में आना होता है, उसको पिछले साइकिल से कोई इंजेक्शन नहीं लगता। डे 2 पे पेशेंट आता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, अल्ट्रासाउंड होते हैं और उनका इंजेक्शन शुरू हो जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग करीब 6 डे ऑफ स्टिमुलेशन या डिपेंड करता है 7th डे ऑफ स्टिमुलेशन या 5th डे ऑफ स्टिमुलेशन पर एक एंटागोनिस्ट शुरू होता है जिसको कहते हैं सेट्रोरेलिक्स। सेट्रोरेलिक्स इंजेक्शन का वही काम है, वो भी प्रीमेच्योर ओवुलेशन होने से रोकता है। ये जो सारे इंजेक्शंस हैं ये स्किन में लगते हैं यानी कि सबक्यूटेनियस लगते हैं, इसको पेशेंट खुद भी लगा सकता है। अब FSH के अलावा एक और इंजेक्शन होता है HMG। ये पेशेंट टू पेशेंट एंड डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है कि उसमें पेशेंट में HMG से लगाना है या FSH से लगाना है।
FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इंजेक्शन, वो दो फॉर्म में आता है, एक यूरिनरी और एक रिकॉम्बिनेंट। यूरिनरी पाउडर आता है, उसके साथ उसका वाटर होता है, पाउडर में वाटर मिक्स करके इंजेक्शन लगाया जाता है। रिकॉम्बिनेंट ज़्यादातर पैन फॉर्म में आता है, जिसमें डोज फिक्स कर दी जाती है और डोज पेशेंट को बता दिया जाता है, पेशेंट खुद से भी लगा सकता है। ये हो गया FSH के बारे में। HMG जो है वो IM लगाया जाता है, IM लगाया जाता है, जिससे कि पेशेंट, मैंने बताया कि कोई डॉक्टर HMG प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, कोई डॉक्टर FSH प्योर यूज़ करते हैं, कोई डॉक्टर FSH और HMG को क्लब करके करते हैं। ये डॉक्टर टू डॉक्टर एंड पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अब इन इंजेक्शंस को लगाकर आपको जिस दिन पिकअप होता है उस दिन आना होता है, और आपके एग्स उस दिन आपको टाइमिंग्स बताई जाती हैं कि इस टाइम आना है, उस दिन आपको पिकअप के लिए आना पड़ता है। इसके अलावा जो इंजेक्शंस होते हैं ये आपके एग बनाने की प्रक्रिया वाले इंजेक्शंस होते हैं। उसके अलावा आपको जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डिसाइड कर होता है उसी टाइम के वो इंजेक्शंस अलग होते हैं। तो वो प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस या एनॉक्सापेरिन वो अलग एडवाइस किए जाते हैं, लेकिन ये डिफरेंट इंजेक्शन है, ये स्टिमुलेशन पार्ट है और वो अलग पार्ट है। तो IVF में जनरली यही इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। आपको कैसा मेरा वीडियो लगा आप प्लीज़ बताइए। इसके रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। हम आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसका आंसर करेंगे। थैंक यू।